हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए और बहुत ही मस्त हो गए। आज बात करने वाले हैं मेरे चाइल्डहुड के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शोज़ के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ये जो एपिसोड है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये उस एपिसोड के स्पॉयलर्स इसमें होंगे। एंड अगर आप उस एपिसोड को देखना चाहते हैं सो उस एपिसोड का नंबर है 4 एंड एपिसोड का नाम है ब्रह्म विमोहनम। आप चाहे तो इसे यूट्यूब से देख सकते हैं एंड उसके बाद इस एपिसोड को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस एपिसोड में सुनना है इस एपिसोड के बारे में आप एपिसोड को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आप देखना चाहे तो देख भी सकते हैं, कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। With this, let's start the episode. सबसे पहले जो शुरुआत होती है एपिसोड की, उसके वहाँ शुरुआत में बोला जाता है एंड बताया जाता है कि धरती माता किस संकटों में रहती है। एंड धरती माता गुहार लगाती है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी जो है वो भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि प्रभु, धरती मैया जो है वो कष्ट में है। विष्णु जी बोलते हैं कि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट नॉइस। भगवान श्री विष्णु बोलते हैं कि मैं जल्द ही एक अवतार लूँगा एंड आपके जो परेशानियां हैं उनको मैं उनका निवारण करूँगा। आफ्टर दैट द एपिसोड कंटिन्यूज और भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक शॉर्ट सा एक डेवलपमेंट दिया जाता है और व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सब लोग उनको लाड प्यार कर रहे होते हैं एंड वो जो है अपने दोस्तों के साथ में गाय चराने को जाते हैं। यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी देखते हैं ऊपर से एंड वो पूछते हैं अपने जो उनके और जो भगवान रहते हैं उनसे पूछते हैं कि ये मायावी कृष्ण कौन है, ये बच्चा कृष्ण कौन है एंड जो है वो इनकी माया है। जो उनके पास में जो होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े राक्षस का वध किया है। ब्रह्मा जी ये सुन के चौंक जाते हैं कि इनने कैसे वो कर लिया, एक नन्हे से बच्चे ने या छोटे बच्चे ने ऐसा कैसे कर लिया। वो ये समझते हैं कि ये कोई मायावी बालक है एंड ब्रह्मा जी जो है वो पृथ्वी लोक पे आते हैं। पृथ्वी लोक पे आने के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे होते हैं, ब्रह्मा जी जो है वो एक प्लान बनाते हैं एंड जितने भी भगवान श्री कृष्ण के दोस्त होते हैं उनको वो अपने साथ में ले जाते हैं एंड एक इटर्नल स्लीप में डाल देते हैं। जब श्री कृष्ण वापस आते हैं एंड वो देखते हैं कि जितने भी उनके दोस्त हैं वो सब चले गए हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये काम किसने किया होगा। अब वो ये सोचते हैं कि मैं उन माताओं को क्या जवाब दूंगा जिनके बच्चे यहाँ पे नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने ही उनके ही और रूप बना लेते हैं जो कि सिमिलर उनके दोस्तों के जैसे हो जाते हैं एंड जो भी जितने भी लोग वहाँ से मिसिंग होते हैं सब के रूप में भगवान कृष्ण जो है वो अपने आप को बना लेते हैं। ऐसे ही करते करते जो है वो स्टोरी आगे बढ़ती है एंड ब्रह्मा जी जो है वो भगवान ब्रह्मा जी जो है वो 1 साल बाद आते हैं देखने के लिए कि क्या कंडीशन हो रही है। ब्रह्मा जी जब ये देखते हैं कि यहाँ पे तो वो अपने मित्रों के साथ में खेल रहे हैं, मैंने जिनको वहाँ पे सुला के रखा हुआ है वो कौन है एंड ये कौन है जो यहाँ पे खेल रहे हैं। अलग अलग जो है वो दूर दूर से काफ़ी सारे भगवान ब्रह्मा जी जो है वो आने लग जाते हैं एंड भगवान ब्रह्मा जी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्रह्मा तो मैं हूँ और ये सारे कौन है, ये सब कौन है। आई एम सॉरी। श्री कृष्ण जी उन्हें बताते हैं कि आप जो है वो सिर्फ इस
मतलब इस यूनिवर्स के ब्रह्मा जी हो, एंड आपके जैसे है जो बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं, हर एक यूनिवर्स के ब्रह्मा जी अलग हैं। एंड आप ही ने मुझे कहा था कि एंड आप ही के कहने पे जो है वो मैंने ये अवतार लिया। सो ब्रह्मा जी को भी तब पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। एंड ये जो है वो मतलब मैंने जो स्टोरी सुनी थी वो भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। मैंने इस स्टोरी सुनी थी कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनके पास में कोई इंसान रहता, उनके पास जो है वो ब्रह्मा जी आते हैं मिलने के लिए। एंड वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बताओ कि मैं आया हूँ। सो वो जाके श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए हैं। सो वो पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा जी। तो एज इट इज़ जो है वो सिमिलर क्वेश्चन वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा जी। सो उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी तो एक ही है। सो आप फिर वो वापस कृष्ण जी के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो ऐसा बोल रहे हैं। तो वो कृष्ण जी बोलते हैं कि आप उनसे पूछिए कि कितने सर वाले ब्रह्मा जी। सो यहाँ पे जो है वो सिमिलरली वो उनसे भी ये प्रश्न पूछते हैं। सो वो बोलते हैं कि जैसे आप हो वैसे ही कई सारे और ब्रह्मा जी हैं जिनके 6 सर है, जिनके किसी के 10 सर है, किसी के 500 सर है, किसी के 100 सर है। सो आप जो हो वो ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्स में यानी कि मल्टीवर्स यहाँ पे है। एंड कई सारे ब्रह्मा जी जो है वो वहाँ पे हैं। तो यहाँ से एक और स्टोरी आती है भगवान श्री, एंड मैं इसी रूप के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा आप लोगों से। एंड बाकी रूपों के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, पर उसके लिए मैं कभी और एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा जिस एपिसोड में उनके बारे में बात करेंगे। सो भगवान श्री विष्णु का एक रूप होता है महाविष्णु। महाविष्णु जी को और एक नाम से बुलाते हैं कारणोदकशाय विष्णु। सो कारणोदकशाय विष्णु जी जब एक ब्रेथ अपनी लेते हैं, मतलब वो एक्सहेल करते हैं, सो एक्सहेल करने के बाद में ऐसा मैंने पढ़ा था। सो एक्सहेल करने के बाद में उनके शरीर में जितने भी पोर्स होते हैं वहाँ से एक यूनिवर्स निकलता है। एंड एक यूनिवर्स जो है वो वहाँ पे उनके जो है वो अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मतलब जहाँ पे जो है वो मल्टीवर्स एंड बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एंड इसकी मैंने एक बहुत सिमिलर एक और स्टोरी जो है वो रामायण में भी सुनी थी, बट वो कभी और डिस्कस करेंगे क्योंकि नहीं तो एपिसोड जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एंड अगर आप जो है वो ज़्यादा जानना चाहते हैं सो मैं 2 पॉडकास्ट उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और उन 2 पॉडकास्ट को सुनिएगा। एक यही सिमिलर स्टोरी है, दूसरी और स्टोरी है, तो आपको भी एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, सो उसके बाद में जो है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। सो एज अ चाइल्ड जब मैंने ये एपिसोड को देखा था तो मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि एक किड शो में, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला था कि ये शो इतनी ज़्यादा डीप चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहा है। एंड लिटरली द कंसेप्ट ऑफ मल्टीवर्स डिस्कस्ड इन अ किड्स शो। जब मैंने इसे वापस देखा तो मुझे पता चला कि इतनी बड़ी बात जो है वो और इतना डिटेल में रिसर्च करना इस शो में हो चुका है। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट एपिसोड एंड द अदर एपिसोड ऑफ लिटिल कृष्णा। एंड उसके बाद में जो है वो आप उसे देखिएगा। एंड हाँ, उसके बाद में एपिसोड में ये होता है कि ब्रह्मा जी को जो है वो रियलाइजेशन हो जाता है एंड उनके जो सखा हैं उनके पास में वापस आ जाते हैं। सो यही जो है वो स्टोरी है। एंड भगवान श्री कृष्ण को जो है वो द मोस्ट कंप्लीट अवतार माना जाता है भगवान श्री विष्णु का। मतलब भगवान श्री विष्णु जो है वो पूरे के पूरे कंप्लीटली जो है वो भगवान श्री कृष्ण में अवतरित हुए हैं। सो उनके पास मतलब सारी पावर्स हैं, जितनी भी पावर्स मतलब हैं उनके वो पोजेस करते हैं।
सो ये एक एपिसोड मुझे डिस्कस करना था बहुत टाइम से, एंड मैं सोच ही रहा था कि मैं कब जो है वो इस एपिसोड के बारे में डिस्कस करूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था सबसे पहले तो कि एक चाइल्ड शो में ऐसा हो सकता है, इतनी डीप चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो सकता है। एंड जब मैंने उसे देखा तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाओ, दिस वाज रियली वेरी गुड। सो दिस इज़ वाई आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस एपिसोड। एंड द नेम ऑल्सो, नेम कितना ज़्यादा डीप है, ब्रह्म विमोहनम। सो इट इज़ रियली गुड। सो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एंड दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे कि जो भगवान श्री विष्णु की जो एक ब्रेथ होती है, और उसके बाद में ब्रह्मा जी का जो है वो कितने मनवंतर होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बट वो अलग दूसरे एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। एंड भगवान जी श्री विष्णु के जो और फॉर्म्स होते हैं वो कितने फॉर्म्स है, सो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड बस यार इतना ही इस एपिसोड के लिए। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त मज़े करना। एंड बस दैट्स इट। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि मतलब दिस एपिसोड वाज सो गुड एंड एक्सप्लेन सो मच अबाउट आवर कल्चर, हमारे कल्चर के बारे में और हमारे इतिहास के बारे में जो है वो कितना ज़्यादा बताया। सो रियली हैट्स ऑफ एंड क्यूडोस टू द क्रिएटर्स जिन्होंने इतनी ज़्यादा रिसर्च करी, इतनी ज़्यादा डीपली रिसर्च करके जो है वो इतना अच्छे बहुत बढ़िया एनिमेशन के साथ में इसको एपिसोड को बनाया। सो दैट्स इट। एंड बस यार ये हो गया फाइनल डिस्कशन। बाय बाय, टेक केयर।